राजीव लोचन बख्शी एक ऐसे मृदुभाषी अधिकारी जो आपके सामने हों और कुछ बोल रहे हों और आप गौर से अगर ना सुन रहे हों तो शायद ही आपको कुछ समझ आए। इनके पास दो बड़े विभाग हैं। सालों तक एक के बाद एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्हें मिली हैं और अब उन्हीं पर करोड़ों के कथित गबन का आरोप लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय वन सेवा यानी IFS अधिकारी राजीव लोचन बख्शी की। सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। जरा इनके सरकारी सफर को देखिए। साल 2019 से झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद में सदस्य सचिव हैं। इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है। फिर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है और अक्टूबर 2021 से लगातार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक और विशेष सचिव हैं। यानी एक हाथ में प्रदूषण नियंत्रण और दूसरे हाथ में सरकार की छवि चमकाने की जिम्मेदारी। अब सवाल पूछना तो बनता है, क्या झारखंड कैडर में इतने कम अधिकारी हैं कि हर बार भरोसा एक ही चेहरे पर जताया जाता है, या फिर भरोसे का कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जो आम अफसरों को नहीं पता? अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखते हैं और आरोप लगाते हैं कि राजीव लोचन बख्शी ने 2013 से 2018 के बीच रांची वन प्रमंडल में DFO रहते हुए करोड़ों रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताएं की। मरांडी दावा करते हैं कि इन अनियमितताओं का जिक्र प्रधान महालेखाकार यानी AG की ऑडिट रिपोर्ट में भी है। उन्होंने मांग की है कि तुरंत FIR दर्ज हो, SIT जांच हो, फॉरेंसिक ऑडिट हो और जांच पूरी होने तक अधिकारी को पद से हटाया जाए। अब यहाँ भी सवाल खड़ा होता है, अगर विपक्ष का आरोप गलत है तो सरकार खुलकर जांच कराने में देर क्यों करेगी? और अगर आरोपों में जरा भी दम है तो फिर इतने अहम पदों पर अब तक वही अधिकारी क्यों? सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आम कर्मचारी पर छोटी सी शिकायत आती है तो उसे लाइन हाजिर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, जांच बैठ जाती है। लेकिन जब मामला बड़े अफसरों का हो तो फाइलें भी धीरे धीरे चलती हैं और फैसले भी। क्या झारखंड में नियम सबके लिए बराबर है या फिर कुर्सी जितनी बड़ी जवाबदेही उतनी ही छोटी? राजीव लोचन बख्शी ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से क्या जवाब दिया है, यह सामने आना भी उतनी ही जरूरी है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि आरोप गंभीर हों तो जांच भी गंभीर हो, क्योंकि सवाल किसी एक अधिकारी का नहीं, सवाल जनता के टैक्स के पैसे का है, सवाल सरकारी व्यवस्था पर भरोसे का है। अब फैसला सरकार को करना है। क्या यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक आरोप बनकर रह जाएगा या फिर होगी निष्पक्ष जांच, ताकि सच सामने आए? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर कुर्सी भी जनता के सवालों से बड़ी नहीं होती। हम आपसे भी पूछते हैं, क्या इतने गंभीर आरोपों की निष्पक्ष SIT जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।